देखिए, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तिब्बे यूनानी के हवाले से, हम इनसे जानना चाहते हैं। हमारे सर आपका नाम? मुझे खालिद सिद्दीकी कहते हैं। और सर आप यहाँ किस पोस्ट पर? मैं यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री अफेयर्स में जो रिसर्च काउंसिल है यूनानी की, उसमें डायरेक्टर जनरल था। अच्छा सर, आज जो आपने ये कॉन्फ्रेंस की है, इसका क्या मकसद है, आप अपने मुख्तसर में ये बताइए। सिर्फ बेसिक दो वर्ड्स में ये है कि हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए थे, आप लोग इनवाइट किया था कि यूनानी सिस्टम के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करें। हमसे भी इतना चाहते हैं कि यूनानी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जो फैसिलिटीज़ आयुर्वेद के होम्योपैथी के लिए हैं वो हमें भी मिले। और आपने देखा होगा कि जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, जहाँ कहीं भी यूनानी की ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ बिल्कुल मायूस मरीज आते हैं, उनको फ़ायदा होता है। हम सर्विस के लिए वो तैयार हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता, जैसे तिब्बी यूनानी है, तो यूनानी और आयुर्वेदा में क्या फ़र्क है? ये यूनानी के बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। यूनानी अलग एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हमारा ह्यूमर से टेम्परामेंट का कंसेप्ट है, उस पर हम काम करते हैं। आयुर्वेद की अलग थ्योरी है। कॉमन फैक्टर ये है कि जड़ी बूटी वो भी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, मिनरल ड्रग्स वो भी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं। हर एक का तरीका इस्तेमाल, उसके करेक्शन का तरीका, उसको यूजेज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, जैसे आज़ादी से पहले यूनानी का बड़ा बोलबाला था, लेकिन जैसे आज़ादी के बाद से इसका डाउनफॉल होता चला गया, आज आयुर्वेदा बहुत अप है, तो इस बारे में आप किसको जिम्मेदार? देखिए, मैं कहूँ, आज़ादी से पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क़याम इसलिए हुआ था कि आयुर्वेद और यूनानी दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तब अजमल खान ने कदम उठाया, 1906 में ऑल इंडिया तिब्बती कॉन्फ्रेंस बनाई, और इसी के पहले यूनानी और आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस थी, फिर आयुर्वेद वाले अलग हो गए, और तब यूनानी आयुर्वेद का प्रमोशन शुरू हुआ। यूनानी में रिसर्च का 1927 में अजमल खान ने शुरू कराया, और उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी, उस पर जब आपको याद होगा, और 1932 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, उसमें पता यूनानी और आयुर्वेद को प्रमोशन के लिए काम करेंगे जब गवर्नमेंट बनेगी। जब गवर्नमेंट बनी तो तिब्बती कॉन्फ्रेंस ने याद दिलाया कि भाई ये रेजोल्यूशन हुआ था। तो न जाने क्यों, फॉर डिफरेंट रीजंस, आयुर्वेद का तो पता चला गया और यूनानी उससे पीछे रह गई। देखिए, बात कर रहे हैं आप इदारों की, इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशन बनते हैं गवर्नमेंट से, पब्लिक से उतने नहीं बनते। पब्लिक लेवल पे जैसे हमदर्द है, हमदर्द का अपना नेटवर्क है, वहाँ सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में तो अपना होना चाहिए। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनानी का भी होना चाहिए, यूनानी का है। आर्डिनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा का बना, यूनानी का नहीं बना। शेयर डिस्पेंसरीज पूरे कंट्री में फैली हुई हैं, हमारी सिर्फ 5-6 डिस्पेंसरीज हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत बड़ी ज़रूरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव ज़रूरी है। कि आप अब किससे मुलाकात कर रहे हैं, किससे इस बारे में, क्या हमने आगे क्या कदम होगा? हमने देखिए, जब ये कमीशन बना था, उसके बनने से पहले से हम खत किताब कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं कि भाई कमीशन बने तो ये हो। लेकिन रिजल्ट ये दिख रहा है कि उसमें होम्योपैथी का अलग कमीशन बन गया। लेकिन चलिए, यूनानी को शामिल किया आयुर्वेद के साथ, अच्छी बात है। आयुर्वेदा का अलग बोर्ड है, यूनानी का बोर्ड भी नहीं है, और यूनानी को मातहत कर दिया गया सिद्धा सिस्टम के, जो सिर्फ साउथ में स्टेट में है, और चेयरमैन भी हमारा सिद्धा का आदमी है। तो ये उसमें जो और जो पोजीशंस हो सकती है यूनानी की, वो कम है। तो हमारा मुतालबा ये है कि बराबर पोजीशन मिले, हमारा अलग बोर्ड हो। जो नीट होगा बच्चों के एडमिशन के लिए, वो नीट आयुर्वेद के साथ हो, अलग हो, क्योंकि यूनानी का अलग सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन नीट से बच्चे नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे यूनानी में ना आए, जो यूनानी पढ़ना हुआ है। जैसे बॉर्डर नीट से आप लेने की बात करें तो MBA चले जाते हैं, जो बच्चे बचते हैं इधर आते हैं, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते यूनानी का अलग नीट हो, उसमें जो बच्चे आए वो हो। मीडियम इंस्ट्रक्शन जो किताबें अभी उर्दू में हैं, हिंदी में नहीं बनी। हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में किताब बने, इंग्लिश में किताब बने। जब तक वो नहीं बनती तब तक उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शन हो चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। जो हमारे साथ काशिफ ज़काई जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, ज़रा इस बारे में बताएं, जो आपने कॉन्फ्रेंस रखी है और आपकी क्या क्या डिमांड है? सबसे पहली हमारी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगी कि NCSI, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCSI बिल जो हम जानते हैं, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन इक्वल रखा जाए, आयुर्वेद के साथ रखा जाए, आयुर्वेद से अलहदा रखा जाए और आयुर्वेद जैसा ही रखा जाए। हमें हमारा जो बोर्ड है उसका चेयरपर्सन अलग हो, बोर्ड अलग हो, किसी के साथ मर्ज ना हो। यूनानी एक तारीखी पैथी रही है जिसका एक साइंटिफिक परसेप्शन रहा है सारी पैथियों के जैसा। जैसे सब पैथीज को एक दर्जा मिला है, ऐसे यूनानी को भी एक पूरा दर्जा मिले, उसका एक चेयरपर्सन अलग है, पूरी रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि यूनानी की बका और फलाह के लिए आसानी रहे। देखिए, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर राज साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं, आपका इस बारे में क्या कहना है? कि आयुर्वेद और यूनानी में जहाँ तक मसला है कि यूनानी बहुत पुरानी पैथी है,
और आयुर्वेद और यूनानी में सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हमें नज़रअंदाज कर रही है, हर जगह हमें साइड लाइन किया जा रहा है। जैसे ये बिल आए, बिल में कमीशन के अंदर इन्होंने हमें सिद्धा के साथ जोड़ दिया, जो 2 स्टेट्स के अंदर है सिर्फ, और यूनानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो उसके बाद जो 2 स्टेट्स में है और जिसके कुल 10-15 कॉलेज हैं, उसका चेयरमैन बनाया है और यूनानी को सिरे से नकारा है गवर्नमेंट ने, नज़रअंदाज जैसे किया। आप जानते हैं कि यूनानी बहुत पुरानी पैथी है, लेकिन आयुर्वेदा जो बाद में आई है, ऐसा है ना? ये अच्छा साथ साथ आए बहरहाल, लेकिन यूनानी ही पहले चलती थी, लेकिन आज आयुर्वेदा जो है ज़्यादा आगे है, यूनानी पीछे रह गई है, ऐसा क्यों? ये गवर्नमेंट की नज़रअंदाज करना है। ये गवर्नमेंट सीधा सीधा हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो आप इस बारे में किसी से मिले, मंत्री जी से अपने? बिल्कुल बराबर डेलीगेशन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक एजिटेशन भी किया था, लेकिन कहीं सुनवाई हो तभी तो। इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर इशरत कफील साहब मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। सर ये बताइए, जो यूनानी आपकी कितनी पुरानी है और इसकी क्या क्या डिमांड है? जैसे भी आप बता रहे थे कि जो हमारे हकीम अजमल खान साहब हैं, उनका मज़ार भी उधर दबा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस 1906 की बनाई हुई है, हकीम अजमल खान, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब की। और उसके बाद फिर हकीम अब्दुल हमीद साहब जो हमदर्द के थे, उन्होंने इसको टेक ओवर किया, उसको परवान चढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो आज भी हमदर्द ही की तरफ से पूरी सपोर्ट ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस को मिलती है। हमारी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की एक जो सबसे बड़ी डिमांड है ना, वो ये है कि हम, जैसे कि आपको पता है कि NCISM एक कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो पूरे यूनानी और आयुर्वेद को देखता है। इसके अंदर अलग अलग बोर्ड हैं, होम्योपैथिक बोर्ड अलग है, आयुर्वेदिक बोर्ड अलग है, और ये समझ लिए कि 300-400 के करीब कॉलेजेस या 150 के करीब कॉलेजेस हैं इनके आयुर्वेद के, उनका बोर्ड अलग है, उनका प्रेसिडेंट अलग है। हमारे तकरीबन 50 से ऊपर कॉलेजेस हैं और सिद्धा के तकरीबन 10 के करीब कॉलेजेस हैं, और हमको वो सिद्धा वालों के साथ डाल दिया गया। यानी जो, ऐसा क्यों भाई, ये सब तासुब, मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूँ कि ये जो सैतला व्यवहार जो यूनानी के साथ सरकारें करती रही हैं, वही सरकार ने भी किया है। ये सौतेला व्यवहार है ये। तो इस बारे में आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं या आपने मेमोरेंडम? हमने मेमोरेंडम भी दिया है, आयुष मिनिस्टर से मिले हैं, और हमारी आगे डिमांड जो है ना, हम प्राइम मिनिस्टर से भी हमारा पूरा हम लेकर जाएंगे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, आयुष मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने मेमोरेंडम भी दिया, और हम पर्सनली भी मिलने के उनसे टाइम ले रहे हैं, ताकि हम उनको बताएं कि ये सौतेला व्यवहार जो यूनानी के साथ हो रहा है वो गलत है। अगर बोर्ड एक है यूनानी और सिद्धा का, तो जो बड़ा होगा उसी को तो आप प्रेसिडेंट बनाएंगे ना। मतलब छोटे को तो आप प्रेसिडेंट बना रहे हैं, जिसके सिद्धा के 2 स्टेट में कॉलेजेस हैं, और जिसके पूरी इंडिया के अंदर फैले हुए कॉलेजेस, उनको आप कुछ नहीं बना रहे। तो ये सौतेला व्यवहार और हमेशा से होता रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस। हकीम ज़काई साहब मौजूद हैं हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि 2 बातें ये भी करें जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई है। देखिए, यहाँ पर आज कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बड़ी मजबूत कॉन्फ्रेंस हमें नज़र आई है, और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ तमाम अखबारों वालों का और लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस तरह से हमें ये वक्त दें ताकि हम यूनानी को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छी मुख्तसर सी बात ये कही कि यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे में इन्होंने कदम उठा रहा, अखबार कॉन्फ्रेंस भी की है, और आगे जो अपनी आवाज़ है आगे तक ले जाएंगे। आयुर्वेदा और यूनानी जो है अलग अलग होना चाहिए। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।